हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैच यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 के दिन जो हैं वह डेली डेली एक एक दिन कम हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं दिसंबर में इन लोगों ने बताया कि दिसंबर में आपका एग्जाम टीयर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 11 अक्टूबर, और मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 दिसंबर से आपका टीयर 1 स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाना चाहिए। 10 से 15 दिसंबर के बीच में टीयर 1 स्टार्ट हो जाना आपका चाहिए। तो मोस्ट आपका मैक्सिमम अब आपके कितने दिन बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हैं। ठीक है। कल आपकी डीओपीटी के द्वारा एक पूरी जारी हुआ था, पूरा लिस्ट जारी हुआ था कि कितने कितने डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत के तुरंत आपको अपडेट दिया था। हमारा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आपको वहां पर फौरन तुरंत की तुरंत सारी जानकारी, आपको अपडेट जो है हर चीज का, हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का आपको अपडेट वहां पर मिल जाता है, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी जाइए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां पर एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर आपको आती है मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, किसी भी चीज में अगर आपको कोई परेशानी, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो आपके तैयारी के दिन रह गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन रह गए हैं तैयारी करने के। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन 60 दिनों में आप अपनी तैयारी को इनहेंस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आप कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस वाला काम कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। तो आशा करता हूं अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो और 10 दिन लीजिए। 10 दिन से ऊपर अगर सिलेबस और जाता है तो सिलेबस को कर दीजिए बंद। आप अब आपको सिलेबस नहीं करना। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके की, आपको सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ब्यौरा रखना होगा आपको। 10 दिन में, 15 दिन में सारे के सारे आपको डाटा दिखाऊंगा। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है कि सिलेक्शन में प्रीवियस ईयर प्रश्नों की भूमिका कितनी होती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीज अभी तक पता नहीं है तो आप फिर 2022 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कौन से मॉक देना स्टार्ट करना है और कब कब मॉक देना है, ठीक है, कैसे कैसे मॉक देना है, इस चीज के बारे में मैं थोड़ी आपको अपडेट देने आया हूं। मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो रखेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं मैं बकवास करता ही नहीं हूं। एकदम जो असली बात है, जो फैक्ट है, वो आपके सामने रखे जाएंगे। और कृपया करके जो मैं बता रहा हूं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 20,814 बहुत ज्यादा भर्ती होती है, और ऐसी भर्ती ना कभी अभी पीछे आई है 4-5 साल में, ना आने वाले कोई चांसेस दिख रहे हैं 4-5 साल में। आ गई है तो इसको लाभ उठाओ। 20,814 अभी लिखी हुई है, लेकिन ये अभी और प्लस होगी। ठीक है। अभी और प्लस होगी, इसमें इंक्रीमेंट होगा अभी। तो करीबन करीबन 25,000 के आसपास पहुंच के जाएगी ये वैकेंसी। ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का पास जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, 11 अक्टूबर रात 12 बजे तक तो अभी आपकी स्कीम चल रही है, जिसमें आपको पास जो है वो 324 रुपए में ही देना मिलना है, और उसके बाद से आप 360 रुपए में इस पास को ले सकते हैं। 360 रुपीज में एक ईयर का पास ले सकते हैं आप सभी लोग जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, पास मिल रहा है 360, मतलब 1 रुपए से भी कम में आपको पास मिल रहा है। इससे सस्ता और इससे अच्छा ब्रांड कोई नहीं है टेक्स्ट बुक वाला। और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत काफी अच्छे होते हैं, और उन्होंने सारा का सारा टीयर 2 जो पैटर्न है वो नए में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप जाके तुरंत तैयारी शुरू कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी भी है। ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि मॉक कौन से देने हैं, तो मैं बताऊंगा मॉक आपको देने हैं टेक्स्ट बुक। ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक देने। उसके बाद टेक्स्ट बुक के बाद अगर आप कोई और भी, अगर आपने परचेस किया हुआ है, कोई और भी साइट के मॉक आपने परचेस किए हुए हैं, तो उनको भी आपको देना है। और जो भी लाइव आते हैं उनको तो आपको सारे के सारे देने ही देने हैं। ठीक है। अगर मैं इनमें बात करूं, क्योंकि मैं जैसे मैं वर्किंग हूं, ठीक है, मैं वर्किंग हूं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के साथ ही प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो जो बच्चे जिनके पास कम समय है लेकिन उन्होंने एक बार सिलेबस देख लिया है, तो उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। 20,814 वैकेंसी बहुत होती हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर आप मॉक के थ्रू भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आज की डेट में मॉक के थ्रू प्रिपेयर करते हैं और बहुत एक्सेल भी पा चुके होते हैं अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो मॉक के थ्रू किस तरीके से प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको बताता हूं। और 60 दिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब 60 दिन की प्रेपरेशन रहेगी। अब बुकिश प्रेपरेशन करनी बंद कर दीजिए। अब मॉक का समय आ गया है, मॉक का दौर आ गया है। अब भी अगर आप बुक में फंसे रह गए तो बुक में ही फंसे रह जाओगे। कंप्यूटर पर मॉक मतलब कंप्यूटर पे क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और जब आप वहां पर कंप्यूटर में प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक देने जाएंगे,
एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप बहुत आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब कोई आपका बुक वाला तो कोई पेपर होना नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पेपर होना है, तो लैपटॉप पे मॉक देने शुरू करो ताकि आपको पता चले कि किस-किस तरीके से आपका हाथ चल रहा है, माउस जहाँ पर आप जाना चाहता हो वहाँ पर तुरंत पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। ये सारी बहुत छोटी चीज़ें हैं, देखने में बोलने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, 10-10 सेकंड का अंतर आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 22-23 का मॉक आ गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा, तो फुल टेस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 फुल टेस्ट ये दे रहे हैं, जिसमें टियर 1 के 30 फुल टेस्ट हैं, जिसमें से 3 तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और धीरे-धीरे हर दूसरे दिन 2 दिन के गैप में आपको एक फुल टेस्ट चालू हो जाएगा। 2 दिन के गैप में एक फुल टेस्ट जो है आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो रहे फुल टेस्ट की वाली टियर 1 की बात। अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर टेस्ट भी अगर आपको देने हैं तो चैप्टर टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर टेस्ट 146 को चैप्टर टेस्ट हैं, जिसके अंदर रीजनिंग के अलग, जनरल अवेयरेंस के अलग, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सबके इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जिस मॉक के थ्रू मिलेंगे। क्योंकि मॉक के थ्रू आपको अपनी स्पीड पता चलेगी, उसके बाद आपको एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बुक नहीं है आपके पास तो आप बुक, कोई भी नई बुक नहीं लेनी आपको, कोई भी न्यू बुक है जो आपको, वो आप नहीं परचेज करनी, बुक वाला समय जा चुका है। अगर कोई भी टीचर अभी आपके पास आता है, कोई भी बड़े बड़े जितने भी टीचर, और वो बोलते हैं कि हमारी बुक आ गई है, बुक लॉन्च हो गई है, बुक ले लीजिए, बुक का समय जा चुका है। अगर आपने उनकी बुक ले ली, फंस जाओगे, कोई चारा नहीं बचेगा। ना बुक का समय जा चुका है और पूरा पूरा आपको, अगर आपको कोई भी कोर्स लेना था वो भी समय जा चुका है। कोई कोर्स, मैं तो पहली बात तो मैं आपको बोलता ही नहीं कोई कोर्स लेने के लिए, अगर आपको लेना भी था तो उसका भी समय जा चुका है। अगर आप अब कोर्स लेते हैं तो आप 2023 की तैयारी करें तो कोर्स लें, नहीं तो नहीं, ठीक है। और 2022 में ही अगर आप निकाल दोगे, एक बार में ख़त्म करो, तो उसको ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे आपके आ जाएंगे चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट के बाद आपके पास, आप जानते हैं, सेक्शनल टेस्ट आ जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट भी आपको 10-10, 20-20 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप 25 क्वेश्चन के 50 नंबर, इसमें 20 मिनट, 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ये इस तरीके की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, ठीक है। डेली एक सेट लगाओ ना, डेली एक सेट लगाओ इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, डेली एक रीजनिंग का, डेली एक जनरल अवेयरेंस का, डेली एक करंट अफेयर का, डेली एक अंग्रेजी का सेट लगाओ। फिर उसके बाद उसकी एनालिटिक देखो, मतलब उनके सॉल्यूशन देखो, आपने क्या गलती करी है, किसी क्वेश्चन में फंस तो नहीं गए, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय तो नहीं दिया। हालांकि उस क्वेश्चन और बच्चों ने, वो मैथ्स के क्वेश्चन है वो, और बच्चों ने 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर किया, आपने उस क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर किया। ये पहचानो, ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपको अपने में कमियां नहीं नजर आएंगी, कमी नजर नहीं आएंगी, तब तक आप उनको सुधार नहीं पाओगे। तो मेन प्रॉब्लम है, अब आपको अपने अंदर से कमी निकालनी है, और कमी निकलेगी जब इस प्रेशर को आप हैंडल करोगे। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में, जब तक ये प्रेशर हैंडल नहीं करोगे तब तक कमी आपको दिखेंगी ही नहीं। आराम से एक चैप्टर लेके अगर बैठे रहोगे बुक पर, एक चैप्टर खोल लिया, प्रॉफिट लॉस, शुरू में 2-4 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, 200 क्वेश्चन है उस बुक में प्रॉफिट लॉस के, शुरू में 2-4 क्वेश्चन गलत हुए, आप एक बार पैटर्न आपका सेट हो गया, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व करने हैं, फिर आप सारे सही करते हुए जा रहे हैं, आप भी खुश हैं, आंसर भी निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन इस तरीके की जो स्टडी थी, वो स्टडी अब काम नहीं आएगी, ये बहुत पहले की, बहुत पुराना पैटर्न हो चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इस तरीके की स्टडी करने में ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट में आपका टाइमर भी चल रहा है, आपको दिमाग टाइमर पे भी रखना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको जल्दी भी सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि और एवरेज में बच्चों ने कितने सेकंडों में, कितने मिनटों में ये क्वेश्चन सॉल्व किया, जो आप 3-4 मिनट में कर पा रहे हैं। तब जाके फिर आप उस क्वेश्चन को, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को उस बुक में ढूंढिए, और उससे वहां से आपका अपना बेसिक खत्म करिए। बेसिक, पहले अपना बेसिक अच्छा करिए उस चैप्टर के अंदर, फिर उन क्वेश्चन को देखिए कि मैंने कहाँ गलती करी, और बच्चों ने ये गलती क्यों कर दी, और मैंने इतना लेट क्यों किया। ये होता है मेन तरीका आपका पढ़ने का, इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप 60 दिन इस तरीके से पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतने मॉक दे देते हैं, इतने सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, तो आपको अब की बार एसएससी सीजीएल 2022 को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन ना बार बार नए नए नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक की फॉर्म में टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कराता है,
ठीक है, टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कराता है। आप देख सकते हैं 2021 के टीयर 1 के सारे मॉक प्रोवाइड हैं, आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ पहुंच रही है। इसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ी आएगी, जिसमें जनरल अवेयरेंस का सेक्शन है ना, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े पुराने होंगे, बस उनको छोड़कर और सारा का सारा मॉक जो होगा वो इसी तरीके का आपका CGL 2022 में भी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो आप देख सकते हैं 21-22 वाले, 21 में जो पेपर हुआ था, जो 21 का पेपर हुआ था, 20 में जो 20 का जो पेपर हुआ था, 19 का जो पेपर हुआ था, 18 का TCS जो है वो यहाँ से आया था, 18, 19, 20, 21। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर टीयर 1 के लगा दो, आपको टीयर 1 में कोई क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। और टीयर 2 में भी आप सभी लोग जानते हैं, टीयर 2 में भी अब की बार इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगी, जनरल अवेयरनेस भी आएगी, चारों पार्ट आ रहे हैं। तो ये चारों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से TCS जब से आया था, 1, 2, 3, 4 चारों साल के आप इसमें टीयर 1 के सेट लगा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, और ये सच्चाई वाणी है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। आपको जो है वो सिर्फ सारे के सारे टीचर जो हैं वो आपको कोर्स बेचेंगे और कुछ नहीं है। कोर्स बेचते रहेंगे, बुक बेचते रहेंगे, वो ये मूल मंत्र बताएंगे ही नहीं कि यहाँ से करो, बाप का काम खत्म है। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन हमारा आप शेयर नहीं करते हो, हमारा आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करवाते हो, शेयर नहीं करवाते हो, ये गलती है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी और ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो अगर आपको समझ में आ रही हैं और आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए भाइयों। ठीक है, शेयर करेंगे तभी सभी बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जो भी भाई बहन आपका तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करिए और उन्हें बताइए, इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, जबकि बुक से नहीं बेटर है, मेरा मानना नहीं है बुक से पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद टीयर 2 के भी अगर आप सेट देखेंगे, और टीयर 2 के भी हर दूसरे दिन टीयर 2 के भी प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। 390 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 135 मिनट, सेम टू सेम उसी तरीके से जो SSC CGL का पैटर्न चेंज हुआ है टीयर 2 का, उसी तरीके से। तो यहाँ से भी हफ्ते में 7 डेज में आप एक पेपर यहाँ से भी तो दे सकते हैं, क्योंकि यही तो मेन है। मार्क्स जितने मार्क्स इसमें से आएंगे तो उसी से तो आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, मेन तो यही है, वो तो क्वालिफाई नेचर है। समझ रहे हो? तो मेन ये है, तो आपको तो यहाँ से भी तैयारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना इन मौकों का फायदा उठा लोगे उतना आपका फायदा है और आपका ही काम बनेगा, इससे और किसी का काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका रूटीन क्या रहना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ रूटीन किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर तो देना ही देना है। ठीक है, 2018 से जब से TCS आया तब से शुरू करो। ठीक है, मेरा मानना यह है 2018 से शुरू करोगे तो 2020 तक ही पहुंचोगे, इसलिए 2019 से शुरू कर लो। 2020 का भी हो जाएगा, फिर 2019 का करने के बाद 20 पे आओ, 20 का करने के बाद 21 में आओ। ठीक है, ये 3 कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है मैं एक दिन नहीं 2 अगर प्रीवियस ईयर का पेपर दूंगा तो मैं 2 को दूंगा, तो फिर 2018 से शुरुआत करो, 19 के कंप्लीट करो, 20 के कंप्लीट करो, 21 के कंप्लीट करो, ये चारों साल के लिए कंप्लीट करो प्रीवियस ईयर के पेपर। क्योंकि इन प्रीवियस ईयर पेपर में आप जनरल अवेयरनेस भी करेंगे, उसमें आपके बस करंट अफेयर ही तो अलग रहेगा, और तो सब मेन रहेगा ना। उसके बाद आपको इंग्लिश भी करेंगे, आप रीजनिंग भी करेंगे, आप इसमें मैथमेटिक्स भी करेंगे, और फिर उसके बाद इनकी आप क्या देखेंगे, आप इनमें ये देखेंगे कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, 3-4 मॉक देने के बाद आप देखेंगे गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, और उन गलतियों को सुधारने में थोड़ा सा समय देंगे, 2 घंटे आप उनमें देंगे कि वो गलतियां सुधारी जाएं, किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ तो डेली एक प्रीवियस ईयर तो मस्ट है एक, और जो बच्चा अच्छी तैयारी मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 2 भी दे सकता है। ठीक है, 2 घंटे लगने हैं, अगर टोटल लगाऊं तो मैक्सिमम 3 आवर्स लगने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है हर एक अल्टरनेट डेज पे, मतलब हर एक अल्टरनेट डेज पे या वीक में 3 मॉक फुल टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, 3 मॉक फुल टेस्ट वीकली दे दो। ये मंडे दे दो, वेडनेसडे दे दो, और फिर फ्राइडे दे दो। बताओ। ठीक है, वीकली सैटरडे संडे में आप गलतियां देखो, सैटरडे संडे में क्या गलतियां हो रही हैं, उन पे वर्क करो। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक पूरा एक पेज पे बना के ना इसको आपको बता दूंगा कि आपको किस किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तीसरी चीज यह है, डेली जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली सेक्शनल एक एक सेक्शनल टेस्ट दो। जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, एक एक आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज टेस्ट दो, जो आपने बुक में पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन कर लिए होंगे, उसके चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। ठीक है, ये सारे धीरे धीरे देने शुरू करो। ठीक है, तभी खत्म हो पाएंगे, तभी आपको भी पता चल पाएगा। और सैटरडे संडे जो है, जो आज जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, उस बार एक बार आपको क्या करना है, गो थ्रू हो जाना है, बस गो थ्रू हो जाना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 6-7 घंटे की पढ़ाई, अगर 6-7 घंटे पढ़ लिए ना आप ये 60 दिन, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारी बुक वगैरह बंद कर दो, कोई कोर्स वोर्स कुछ मत करो। अगर कोर्सों के चक्कर में पड़ गए, किसी भी टीचर के चक्कर में पड़ गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
समझ रहे हो मेरी बात? मुझे लगता है बच्चे समझ गए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको बात समझ में आ रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दें और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों, ठीक है? क्योंकि सही चीज़ बताते हैं, गलत चीज़ आपको नहीं बताते हैं, ठीक? और हाँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? अगर आप मुझसे कहते हैं, ठीक है? अगर आप मुझसे कहें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहते हैं तो मॉक की प्रिपरेशन मैं अपनी जैसे-जैसे मैं करता रहूँगा, वैसे-वैसे मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा और मॉक से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन निकाल-निकाल के मैं आपको कराता रहूँगा, चाहे वो रीज़निंग के हों, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, ठीक है? रीज़निंग मैथमेटिक्स ही हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं, जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। तो मैं दोनों के जो-जो मेन-मेन अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम पूरे में से अगर मैं देखूँगा तो 25 क्वेश्चन यहाँ, 25 क्वेश्चन यहाँ, 10 से 15 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन इधर से, 5-7 क्वेश्चन इधर से, यही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जैसे-जैसे हम मॉक देते रहेंगे। अगर आप कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपकी करते रहेंगे, आपको शॉर्ट में तरीके बताते रहेंगे, ठीक है? और आप यहाँ से कर लेना और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको अप टू डेट बता दी हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर ज़्यादा कर लेना और लाइक ज़रूर ठोक देना, ठीक है जी? चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद दोस्तों।